जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। संडे अच्छा बनाने आ गए हम लोग। डीसी भाई, स्वागत है आपका। जय हिंद भाई लोग। जय हिंद भाई। और डीसी, देखो वैसे तो हम सबको पता है, फटी और कटी तो पाकिस्तानियों की बहुत पहले से ही है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सर, समय के साथ साथ जाता अब मतलब पहले हम काफी आइसोलेट हो रहे थे। ऐसा लग रहा है सर थोड़ा खुशियों के दिन आ गए हैं, लेकिन हाँ, बहुत लोग को अभी भी आइसोलेट होना ही पसंद है। 3 क्लिप है हमारे पास में, एक नहीं, दो नहीं, 3 क्लिप है। हाँ, 2 क्लिप छोटे छोटे हैं, एक क्लिप थोड़ा सा अच्छा वाला है जो कि लास्ट में है, और वो पूरा चल रहा है कि पाकिस्तान मतलब आर्मी, आपको पता है हमारे आर्मी चीफ जो है धीरज सेठ जो है, वो गए हुए थे बॉर्डर पे, उन्होंने दौरा करा और बाकायदा बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए और एक और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का उन्होंने वहां पे जवानों को बोला कि आपको रेडी रहना है। अब फट गई सर, उधर फटी हुई है, वो दिखाएंगे आपको। साथ साथ एक राणा सनाउल्लाह का क्लिप है। राणा सनाउल्लाह जो है वो कह रहा है अपने इस क्लिप में दोस्तों कि अगर हम उस समय जब मोदी जी आए थे पाकिस्तान के अंदर में, अगर वहीं पे हम उनका हाथ पैर पकड़ लेते, ठीक है, तो आज शायद जो ये कुटाई हो रही है हमारे बलूचिस्तान में, पीओजे में, अफगान तरफ से भारत अलग कूटने की तैयारी में, ये आज शायद हम नहीं हो रहा होता, हम बचे होते। थोड़ा सा क्लिप टार का भी है। लेकिन टार हमें आइसोलेट नहीं कर रहा दोस्तों, वो खुद थोड़ा आइसोलेशन में है, तो वो थोड़ा सा दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट। चलिए। बाकी आप लोग सपोर्ट दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए जो भी नए दोस्त हैं हमारे। और बाकी पता चली गया होगा नए दोस्तों को कि हम यहाँ पे करते क्या है। हाँ चलो, ओके। दहशतगर्दी का मामला अब वाकतन बहुत संजीदा हो गया। अब उसके अंदर आपको बैरूनी साजिश के साथ नए इंस्ट्रूमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी हुकूमत की जो असेसमेंट्स हैं सिविलियन साइड से, अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या है ये? इंडिया तो है पीछे, लेकिन कोई बड़ा डिज़ाइन है जो पाकिस्तान को अगले 6 महीने के अंदर किसी और वबाल में मुब्तला करने के लिए है, या ये ऑन गोइंग एफर्ट है जिसकी हम एक और शक्ल देख रहे हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसी ट्रैक 2 कहें या ऐसे बैकडोर डिप्लोमेसी कहें, इससे ऐसे हालात उन्होंने पैदा कर लिए थे कि अगर उनको उस वक्त ना रोका जाता और उनके ख़िलाफ़ जो है वो नारे और वो यानी वो जो कुछ भी उस वक्त हुआ, अब उसको अब किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, अगर वो ना किया जाता तो शायद ये ख़ित्ता जो है ये दायमी अमन से हमकनार हो जाता। वो तो उन पर इल्ज़ाम लगता है कि आप तो मोदी के साथ दोस्तियां बना रहे थे। यही बात है। ये कितनी बदकिस्मती है कि बाद में आप जिसके साथ हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं, उनको घरायों को आप जो है वो गालियाँ देते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आप जो है वो एजिटेशन करते हैं, जिनको आप उस बाद में आप कहते हैं कि वो बड़ी परेशानी है, मोदी फ़ोन नहीं सुन रहा, मोदी जो है वो कल से खामोश है, अब पता नहीं वो क्या कर देगा, वो कोई मिसाइल का हमला ना हो जाए हमारे ऊपर। तो जब वो घर आता है तो फिर आप उसको गालियाँ देते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी इसका जो यार है वो भी गद्दार है और ये भी गद्दार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे सबक सीखा जाना चाहिए, लेकिन वक्त हमने ज़ाया किया है। वक्त ज़ाया किया। उस वक्त ये हो जाता और ये ख़ित्ता अमन से हमकनार हो जाता तो ये ना हमें IMF के और ना ये जिन मामला में हम इस वक्त उलझे हुए हैं, ये शायद जो है ये सारे दूर हो चुके होते और पाकिस्तान आज वो G20 के अंदर एक मुल्क होता। अच्छा, G20 तक भी पहुंच जाते हैं, मतलब मोदी जी ने ही, मतलब ओवरऑल देखो, खुद पाकिस्तानी कह रहे डीसी की मोदी जी ने ही साजिश कर दी, और मोदी जी ने ही उस दिन के बाद से जो है हमारे पीछे जो है वो एकदम बिल्कुल छोड़ रखा है तगड़ा वाला कुछ, जिसलिए हम बर्बाद हो गए हैं। मतलब ये लोग ये इतना तो मान रहे हैं कि भारत के साथ ही हमारी इकोनॉमी ठीक हो सकती है, मतलब पाकिस्तान के हालात सही हो सकते हैं, है ना। वो भारत ये इनके मतलब हालात सही भारत करेगा, ही है, मतलब इनको खुद को कुछ नहीं करना है, भारत ही को सब कुछ करके देना है भारत ही कर सकता है। हाँ, है ना। देखो डीसी, बात समझा करो यार, अगर अगर घर के पप्पा जो हैं वो बेटे को सर पढ़ाने लिखाने पे खर्च ना करे, ठीक है, लात ना मारे सर, डंडा ना मारे जब अरे बदमाशी करे, तो बेटा अरे तो थोड़ी पप्पा सुधरेगा कब कभी। तक चराएगा उसको, कब तक चराएगा पप्पा उसको। ये पप्पा भी भी बात तो सही है। कभी देखेगा कि बेटा हमारा भी बेटा कभी आएगा हमें चराएगा। कभी तो निकलेगा हमसे आगे, कभी तो हमसे ऊपर जाएगा। कभी तो निकले। अब वो बेटा नालायक है, वो तो यही सोच रहा है, नहीं तो मैं बैठ के खाऊंगा, मेरे पापा ही चराएंगे मुझे तो।
ले ले बेटा, चराएंगे तुझे तेरे पप्पा। नहीं ऐसे खैर अब अभी तो सर क्या बोलूं सर, अब तो बेटा बोलने में भी थोड़ा तकलीफ ही पहुंचता है इन सुअरों को। सुअर ही ठीक लगते हैं। अब ये नाता वाता टूट गया है डीसी देखो हमारा। यार, गुस्से में पप्पा भी अपने बेटे को सुअर बोल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, बोलो, कोई दिक्कत नहीं नहीं लेकिन दोस्तों एक बात तो समझो, ठीक है वो वहाँ, लेकिन एक बात तो कम से कम समझो यहाँ पे यार, लेकिन ये पाकिस्तानी मान रहे हैं भाई डीसी इस बात को कि अच्छा, इसके लिए मुझे लगता है पेट पीछे ये सर बहुत कोशिशें भी कर रहे होंगे कि एक फोन कॉल आ जाए, एक बार हाथ मिला दे, कुछ भी हो जाए, एक बार कोशिश तो कर रहे होंगे। भले ही नाम ले लेते हैं इंडिया का कि इंडिया पीछे पड़ा हुआ है हमारा बात करने के लिए, लेकिन अब रियलिटी तो दिख गया ना। ये तो भाई खुद कह रहा है यहाँ पे बैठ के, छोटा मोटा बंदा तो है नहीं पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट अच्छा, एक बात और समझ में आती है कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी औकात कितनी है पाकिस्तान के अंदर। एक तो पूरे पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल भी साजिश कर रहा है, अमेरिका भी साजिश कर रहा है, भारत भी साजिश कर रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान भी साजिश कर रहे हैं, और जो पाकिस्तानी फौजी हैं वो इनके पॉलिटिशियंस के खिलाफ साजिश करते हैं। ये 2% की औकात भी नहीं है इंडिया। सर गुजारिश ये है कि इसी पे थोड़ी सी मैं बात कर दूं कि अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने तो दावा किया है कि अगले मुज़ाकरात का दौर जो है वो आइंदा हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में होगा। आपने जैसे अभी कहा, पहले भी आप कह चुके हैं कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। तो ये अचानक जो जगह की तब्दीली है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, सिक्योरिटी इसमें अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से एतमाद का फुकदान है, ट्रस्ट का फुकदान है। ईरानियन समझते हैं कि इजराइली जो है वो कहीं डिफेंस के लिहाज से सिक्योरिटी के हवाले से किसी चीज को ब्रीच ना करें, और दूसरा अमेरिकन ये समझते हैं, खासकर जब इनके हाई ऑफिशियल ट्रैवल करते हैं, कि पाकिस्तान की फ्लाइट बहुत लंबी है, बहुत दूर जाना पड़ता है। ये दो चीजों की वजह से जिनेवा को कंसीडर किया जाता है एज ए न्यूट्रल जगह, और दूसरा वहां पे इजराइल भी कंफर्टेबल समझता है अपने आप को, क्योंकि आप अगर देखें स्विट्जरलैंड और जिनेवा के हवाले से वहां पे इजराइल जो है वो उसका कंट्रोल काफी ज्यादा है। अच्छा जोसेफ, ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट यार डीसी ये इसको चौधरी साहब, अच्छा चौधरी साहब ये पूरा नाम भी, एक तो ये इसका नाम साजिद तारर है, ये बीच बीच में चौधरी साहब ये फरमाइएगा, चौधरी साहब समझ में नहीं आता यार क्या चक्कर है यार इसका यार, पता नहीं। हमेशा कन्वर्टेड चौधरी होगा सर, ये भी होगा, बहुत होते हैं ना, नहीं लगाते, टार वाड़ लगा देते हैं अपने नाम के पीछे, होगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि इजराइल को अगर वहां पे फायदा है, सहूलियत इजराइल के लिए, तो वहीं पे मीटिंग ईरान क्यों रखेगा भाई? ये भी बात सही है, पॉइंट की बात है डीसी यार, पहली बार तुमने पॉइंट की बात उठाई है भाई। ये अंदर से तुम्हारी बात निकली है भाई, सोच समझ के बोला तुमने इस बार पहली बार। हाँ तो इसने बोला ना यार इस वीडियो में यार, वो यही चीज मेरी समझ में नहीं आई यार। पहले से तो पाकिस्तान आना चाहिए था यार मेरे हिसाब से। तो सही बात है यार, बिल्कुल पाकिस्तान का यार मतलब जिन्ना गरूर रखवाला कर रहा है पाकिस्तान का यार, वहां पे कोई मिसाल भी नहीं आ सकता। हाँ। दूसरी बात यार, पहले इसने कहा सिक्योरिटी की सिक्योरिटी, उसके बाद बात पलट के फिर चला गया कि कहीं इजराइल ब्रीच ना कर दे, कहीं सिक्योरिटी ब्रीच ना कर दे, और ये जब आता है तब एक नया डेट देके जाता है डीसी। ये पता नहीं पिछले कितने महीने से कह रहा है कि इस्लामाबाद में सहरा सजेगा, इस्लामाबाद में सहरा सजेगा। एक बात बता, इजराइल कैसे सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है यार? तुम तो धमकी लगा देते हो यार इजराइल को, जब चाहे जब। पिछली बार भी तो तुम लोगों ने धमकी लगाया था। डीसी भूल गए यार तुम? आज तो यार तुम तगड़ा काउंटर कर रहे हो डीसी। ट्रंप को जो कत्ल की धमकियों के वाले से बात है, आप तो वाशिंगटन में बैठे हैं, आप ये फरमाइए कि क्या, कहाँ से ये धमकी आई, कैसे ये मामला सारा आउट हुआ, असल अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी इसमें इमरान भाई, इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से, और इजराइल एक स्पॉइलर है इसकी वजह से, इसको पास्चरिंग कर लें आप, मिड टर्म इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सिर्फ और सिर्फ हमें घेर घार के हमाकत के स्थान पे ला चुका है कि हम कब हमाकत करें, कब गलती करें, कहां लूज कोई गेंद फेंकें और वो उस पर अपना काम दिखाए। उसने बड़ी महारत के साथ, देखिए 1 साल वो महज हमें डराता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आ रहा है, तैयारी कर रहे हैं हम, और सबको तैयार रहने की जो है वो तलकीन करता चला जा रहा था भारत का हर अहम शख्स।
अब रीसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि उनका नया आर्मी चीफ जो है उसने अलग ना सिर्फ कहा बल्कि एक लेटर जारी कर दिया है कि जिन लोगों तक ये बात नहीं पहुंच रही रैंक एंड फाइल में, अफसरों से कहा है कि उन तक पहुंचाएं कि हम जो ऑपरेशन सिंदूर है जिसमें तवक्कुफ आया था उसको जारी करने लगे हैं। उसके लिए पूरी तैयारी में है, पूरा साल तैयारी की है, ये किया है, वो किया, और ना सिर्फ ये बल्कि ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को भी इन्होंने एक्सपोज कर दिया, रिवील कर दिया। उसकी तमाम तर तोपों का रुख सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ है। और जब से मैंने ये गुजारिश करना शुरू की कि तैयारी पकड़ो, पेशबंदी करो, भारत ठीक ठाक तैयारियों में है। हमारे यहां मां सिवाय उस छोटे से एक सिलसिले के कि जी थोड़ा सा हमने असला चाइना से ले लिया, हमने अटैक सबमरीन्स ले ली, कुछ और जहाज ले लिए, कुछ थोड़ा सा और सिलसिला ये किया। पहलगाम वाली गलती हमने नहीं करनी, ठीक है, चलो जी वहां नहीं करनी। वो हमसे तवक्को रखते हैं कि हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट दें। पहलगाम वाली गलती नहीं करनी। देख रहे हो, यानी इन सालों को जो लोग सबूत मांगते हैं ना कि सबूत कहाँ है पाकिस्तान, ये सबूत है। पहलगाम वाली गलती हमने नहीं करनी। हाँ, मतलब ऐसा कोई दोबारा अटैक नहीं करना हमें, वही कहना चाह और रहा जो पहलगाम में किया वो गलती किया, क्योंकि उसके बाद जो भारत ने ठोका है, इनको पता है अच्छे से कितना ठोका है। बिल्कुल। ठीक है, तो जिनको शक है थोड़ा भी ना ये पाकिस्तान ये आतंकवादी हमले जी कहाँ सबूत तो दे, दिखाए तो सही। दिखाने का वक्त नहीं है, ये खुद सबूत देते हैं पाकिस्तानी। जैसे आपने सुना होगा कि हम सांस बंद करने वाली बात फिर हमने दोबारा नहीं की। ना हमने सांस बंद की, ना हमने बात की। हुआ क्या, हमने उस तरह की बातें करना बंद कर दी हैं, क्योंकि हमें समझ है कि वो तो चाहते हैं कि हम उनकी कछार में आए और वो हम पर पाउंस करें। लेकिन इसके अलावा चारा क्या है? यानी 20 आपने मार दिए, 22 उन्होंने मार दिए, तो फिर गेन क्या किया आपने? और ये लहर जो दहशतगर्दी की है ये स्पिल ओवर करने वाली है। आप कराची की फिक्र करें, बड़े शहरों की फिक्र करें, क्योंकि भारत अपने तमाम तर मजमूम मज़ाइम को समेट कर वो जितनी मीननेस और कीना उसके अंदर है, इंतकाम की जितनी आग उसने इकट्ठी कर रखी है इतने सालों में, उसको एक जगह एक्यूमुलेट करके वो आप पर पिल पड़ा है। और उसकी ख्वाहिश थी कि आप कैच 22 पोजीशन में आ जाएं, जिसको मैं कह रहा हूं ना कि आप हमाकत के स्थान पे आ जाएं, यानी आप जो करना चाहें वो कर ना सकें और जो नहीं करना चाहिए वो आप करने पर मजबूर हो जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको फूंक फूंक कर कदम रखना है, बहादुरी से काम लेना है। खुद इन्हिसारी सबसे बड़ा हथियार होगा आपके पास। आज भी अगर आप अपने अंकल पे डिपेंड करते रहे ना, याद है कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि ये तवीलुल मयाद होगी, ये 2, 2.5, 3 दिन की जंग नहीं होगी कि फौरन उधर से भाई साहब का फोन आ जाए, ना भी ना लड़ो ना, ये गलत बात है आप मेरे कहने पे। उसकी एक नहीं सुननी किसी ने। उसके अपने हालात भी बहुत भयानक हैं, लेकिन इस वक्त गिवन सर्कमस्टेंसेस में तो उसकी इतनी औकात ही नहीं कि वो आपकी मीडिएशन करवा सके। इसलिए यू आर ऑन योर ओन, वन थिंग। 2, यू हैव टू कंसिडर दिस, इट इज गोइंग टू बी अ वॉर ऑफ एट्रिशन। वॉर ऑफ एट्रिशन है कि जब तक दूसरे का गोला बारूद खत्म नहीं हो जाता एक लगा रहेगा। अब आपकी ख्वाहिश है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसका गोला बारूद बंद करें। किसी वर्ल्ड फोर्स ने आकर आपकी मीडिएशन नहीं करवानी। आपने कदम कदम पर दुश्मन पाल रखे हैं। तारीख में पहली दफा हुआ है कि आपका राइट विंग और आपका लेफ्ट विंग, आपका ईस्टर्न बॉर्डर और आपका वेस्टर्न बॉर्डर दोनों हॉट है और दोनों जगहों पर एट अ टाइम, परसों मैं देख रहा था, एट अ टाइम एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है। ये पहले नहीं हुआ कभी मेरे भाई, कभी नहीं हुआ था। तो दुश्मन साजी की तो आप मशीन है। आपने इंटरनली भी दुश्मनियां पाली,
एक्सटर्नली भी पाली। मैं ये कह रहा था कि गुज़श्ता रोज मैं पाकिस्तान के एक सीनियर तज्ज़ियाकार को देख रहा था टेलीविजन पर, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो आसिम मुनीर साहब हैं हमारे फील्ड मार्शल, जंग की सूरत में, अभी आपने बात की कि जब तक असलहा खत्म नहीं हो जाता तब तक चलेगी, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे जो फील्ड मार्शल है ना, वो फिर हल्के नहीं आएंगे, वो बटन शटन दबाते हुए देर नहीं लगाते। ये लाइक इशारा ये था कि मामला न्यूक्लियर की तरफ भी जा सकता है। डू यू थिंक ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा हो सकता। जी, न्यूक्लियर याद रखो इज अ डिटरेंट। न्यूक्लियर वेपन जंग में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये एक ढकोसला है जो अपने आप को दे रखा है हमने कि जी हम न्यूक्लियर हैं, हम न्यूक्लियर। कदम कदम पे कह रहा है मोदी कि न्यूक्लियर की बात नहीं सुनेंगे तुम्हारी, न्यूक्लियर के उस झकावे में नहीं आएंगे जो तुम करना चाह रहे हो, फलां नहीं करना चाह रहे हो। नजम सेठी की बात कर रहा है। नजम सेठी का बोला क्लिप नहीं था जिसमें वो कह रहा था कि वो तो कह रहा हमें ही पता है इसमें क्या है यार। लेकिन यार डीसी कैसा लगा? डीसी क्या समाधान क्या है डीसी इसका पाकिस्तान के पास? यार देखो, ये इसने कहा कि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, यानी कि ये सोच रहा है कि सांस बंद करना है, भारत पे हमला कर देंगे, वो तो कर नहीं सकते, इनकी औकात से बाहर है। जो नहीं करना चाहते हैं वो चाहता है कि भारत हम करें, यानी वही सर आतंकवादी हमला। ठीक है, तो देखो समाधान, अगर समाधान की कहो तो समाधान तो कुछ नहीं है, बस इतना ही बोलना चाहेंगे, पोरगियो जाओ, आटे की कमी है पाकिस्तान में, फिर से रो रही है तुम्हारी आवाम। मैंने देखा गौरव भाई, इनकी पब्लिक को रोते हुए देखा है मैंने, इनकी पब्लिक को वीडियोस में। भाई साहब घर में जाके अपने आटे का वो होता है ना डब्बा, वो दिखा रहे हैं, देखो हमारे पास आटा नहीं है, क्या करें हम। पब्लिक के लिए आटे की इंतजाम कर लो दोबारा, फिर से लाइन में लगने वाले हैं, फिर से पता नहीं, मैं नहीं चाहता कोई बात, वही होगा हाल जो पहले हुआ था। ये सिर्फ आटे का लाइन नहीं लगेगा डीसी। अभी देखो, अभी ये पाकिस्तानी, पता है क्या, मैं एक जगह और सुन रहा था, वो पाकिस्तानी कह रहा था कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, और भारत अपने डैम को लबालब भर रहा है, और नाजरीन जैसे ही डैम भारत भर लेगा तो हम जो इधर खेती करेंगे वो उधर से पानी पूरा छोड़ देगा, और भारत जो है वो हमारी फसलों को तबाह कर देगा। वही कह रहा था कि आटे की तो किल्लत हमारे इधर हो ही गई है, और अब आगे आने वाले समय में और जो फसलें होने वाली हैं, भारत वही हमारा बर्बाद कर देगा। और इनका असर शुरू है। ये बहुत अच्छा चूर्ण है सर पब्लिक को चटाने के लिए, बहुत बढ़िया चूर्ण है इनका। नहीं तो क्या करे पाकिस्तान यार, क्या छोड़ दोगे पानी तो क्या करेंगे पाकिस्तान, कहाँ से खेती करेंगे? अरे यार जितना होता है उसको भी बेच देते हैं ये लोग, अपने आवाम के लिए बचा के रख लो। ये बात उसका क्या डीसी बड़ा पॉइंट का नहीं बात, मतलब मैं इसको दोस्तों फंसाना चाह रहा हूँ कुछ बोले, लेकिन यार इस पॉइंट का बात कर रहा है। अब देखो इसकी ये कहाँ बात कर रहा है, आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत बार खबर चलती है पाकिस्तान के अंदर की, पहले तो साला इन लोगों ने चीनी एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद चीनी एक्सपोर्ट करने के बाद जब पाकिस्तान में चीनी मिलना बंद हो जाता है तो फिर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, फिर बाहर से मंगाते हैं, वही चीज महंगे दामों में। ऐसे ही इन लोगों ने आटे के साथ भी किया था एक बार, आटा पहले एक्सपोर्ट कर दिया गेहूं, और उसके बाद फिर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दिन बाद देखना, ये पहले भी रोए थे कि भाई अगर इस समय हमारा भारत के साथ में ट्रेड होता तो भारत से हम सस्ते में आलू भी ले लेते, आटा भी ले लेते, ऐसी बात फिर से शुरू होंगी सर इनकी, देखना फिर से शुरू होंगी। अफगानिस्तान के साथ भी रो रहे हैं ना पाकिस्तानी कि अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बंद कर दिया, हमें लगा बर्बाद हो जाएगा, वो तो भारत के पास जाके बैठ गया। ठीक है, नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। नहीं, नुकसान भारत का हो रहा है सर, हम आइसोलेट हो रहे हैं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है सर, इसको तरक्की बोलते हैं सर। ये तरक्की है, हाँ बात तो सही है, तरक्की तो है ही यार, तरक्की तो है। ओके दोस्तों, चलो उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय करा होगा वीडियो को, फिर कुछ देखते हैं शाम में, कुछ अच्छा वीडियो और मिलता है तो लेकर आएंगे आपके लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को अंत तक आप देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक वीडियो देखना भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो वो भी आप जरूर किया करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो हमारा QR लगा हुआ है, अगर आप उससे भी हमें सपोर्ट करेंगे तो वो भी हमारे लिए। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई लोग।